और ब्राह्मण की मुर्गा चावल की प्रस्तुति। अवधूत ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अपने आचार्य की शिक्षा का पालन करता था और नीति के तत्व को समझकर जीवन जीने का प्रयास करता था। उनका नाम अवधूत ब्राह्मण था। एक दिन अवधूत ब्राह्मण ने अपने गांव के समीप एक तालाब के किनारे बैठकर ध्यान लगाया। ध्यान के समय उसने देखा कि एक साधु आते हैं जो बहुत ही शांति भरे चेहरे के साथ चल रहे थे। उस साधु का रूप एक श्री कृष्ण का था। अवधूत ब्राह्मण ने भगवान की प्रतिमा को पहचानते हुए उसके पास गया और प्रणाम किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अवधूत, मैं तुम्हें एक वरदान देने के लिए आया हूँ। तुम मेरे एक भक्त हो और मैं तुमसे एक छोटी सी प्रस्तुति चाहता हूँ। अवधूत ब्राह्मण ने आशीर्वाद लेते हुए कहा, प्रभु, मैं तो आपके भक्त हूँ, कृपया मुझे आपकी इच्छा क्या है वह बताएं। भगवान ने कहा, मेरे लिए एक छोटी सी प्रस्तुति है। तुम मुझसे इस तालाब के किनारे पर मिलोगे। वहाँ मैं एक खुदाई में मस्त हूँ। मेरे लिए एक मुर्गा चावल की प्रस्तुति लाओ जो तुम अपने हाथों से बनाओगे। अवधूत ब्राह्मण ने हंसी में कहा, प्रभु, ये कैसी इच्छा है? आप भगवान है, सर्वशक्तिमान है, फिर आपको ये क्यों चाहिए? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अवधूत, मैं अन्यसेन बिना किसी उपाय के जो कुछ भी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं अपने भक्तों के प्रेम और महत्वपूर्ण मानता हूँ, इसलिए तुम मेरी इस छोटी सी इच्छा को पूरा करोगे क्या? अवधूत ब्राह्मण ने अपनी शिष्या की सहायता से एक दिन में बनाया हुआ मुर्गा चावल को ब्रह्मलोक में भगवान के सामने प्रस्तुत करने के लिए तालाब के किनारे पहुंचा। भगवान ने देखा कि अवधूत ब्राह्मण ने बहुत ही भक्ति भाव से मुर्गा चावल की प्रस्तुति बनाई है। वे आशीर्वाद देते हुए बोले, अवधूत, तुम्हारी भक्ति को मैंने स्वीकार किया है। अब मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताना चाहता हूँ। अवधूत ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, कृपया मुझे ज्ञान दे, मैं आपकी कृपा से शिक्षा पाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अवधूत, यह रहा रहस्य। इस मुर्गा चावल में मेरा आत्मा स्थित है। जैसे यह चावल पूरी हुई है, वैसे ही मेरा आत्मा भी सब में समाहित है। इसलिए जब तुम इसे बना रहे थे, मैंने तुम्हारी हर हरकत को देखा और उससे कुछ सीखा हूँ। अवधूत ब्राह्मण ने भगवान के वचनों को गहराई से सुना और समझा। उसने आत्मा की अद्वितीयता को अनुभव किया और समझा कि सभी जीवों में भगवान का आत्मा विराजमान है। इसके बाद अवधूत ब्राह्मण ने भगवान से आशीर्वाद लिया और उसने अपने गांव को विश्राम पूर्वक छोड़ दिया। उसने अद्वैत ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और लोगों को भगवान के प्रेम में लेने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति में सरलता और प्रेम होना चाहिए। भगवान को साकार और निराकार रूप में पूजना चाहिए और हर कार्य को उसकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। अवधूत ब्राह्मण ने अपने निष्ठा और प्रेम के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त की और उसने उसे सारे जीवन को परिपूर्ण बनाने का उपदेश दिया। अवधूत ब्राह्मण की इस अद्भुत अनुभव से लोगों ने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उनकी शिक्षाएं और कथाएं लोगों के आत्मज्ञान, सत्य और प्रेम की और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करने लगी। अवधूत ब्राह्मण का संदेश यह था कि भगवान सभी जीवों में है और हमें सबको समर्थन और प्रेम से देखना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी जीवों में समान आत्मा है और हमें अहंकार को छोड़कर सबकी एकता को स्वीकार करना चाहिए। अवधूत ब्राह्मण की इस उदाहरणीय कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें अपनी शक्तियों को सर्वात्मक उपयोग करना चाहिए और सबको प्रेम और सहानुभूति से देखना चाहिए। इससे ही सच्चा धार्मिकता और आत्मिक समृद्धि हासिल हो सकती है।